31 अक्टूबर 2022 शाम के ठीक 6:32 मोरबी गुजरात। एक झूलता पुल लोगों से भरा हुआ है और उसी समय सिस्टम के अंदर कहीं एक चेतावनी पहले ही दर्ज हो चुकी है, लेकिन 6:40 तक कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर सिर्फ कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म होने वाला होता है। सवाल यह है, उन 8 मिनट में ऐसा क्या हुआ जिसने सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। दिवाली के बाद की शाम, हल्की ठंडी हवा, मच्छू नदी के ऊपर बना वो ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज रोशनी में चमक रहा था। लोग हंस रहे थे, बच्चे उछल रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई रेलिंग पकड़कर झूल रहा था। लेकिन इसी बीच भीड़ धीरे धीरे अपनी सीमा पार कर रही थी। पुल की क्षमता सीमित थी, लेकिन टिकट बिकना बंद नहीं हुआ। और उसी समय एक इनपुट सिस्टम में दर्ज होता है। गुजरात पुलिस के पास एक सूचना आती है कि पुल पर जरूरत से ज्यादा भीड़ है और स्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ रहा है। कोई बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट नहीं थी, बस एक छोटी सी चेतावनी। लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वही होती है जो छोटी लगती है। 6:34 पुल हल्का हल्का हिलने लगता है। कुछ लोग हंसते हैं, उन्हें यह मजेदार लगता है। कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन पर डर साफ दिखाई देने लगता है। 6:36 कुछ लोग नीचे झांक कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि कंपन सामान्य नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि निकलना आसान नहीं। 6:38 कुछ युवक मजाक में पुल को और जोर से हिलाते हैं। हर झटका पुल के कमजोर ढांचे को और ज्यादा तनाव देता है। लेकिन ऊपर अभी भी कोई अलर्ट जारी नहीं होता। कोई भीड़ को हटाने नहीं आता, कोई चेतावनी नहीं दी जाती। 6:40 एक आवाज, बहुत हल्की, जैसे कोई धातु अपनी आखिरी सीमा तक खिंच चुकी हो। कुछ लोग चौंकते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, और फिर अचानक एक जोरदार झटका, और अगले ही सेकंड पुल का बीच का हिस्सा टूट जाता है। सैकड़ों लोग सीधे नदी में गिरते हैं। चीखें, पानी की तेज आवाज और अंधेरा, सब कुछ एक साथ। कुछ लोग तारों में उलझ जाते हैं, कुछ सीधे गहराई में चले जाते हैं। पानी ठंडा है, करंट तेज है और चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी। लोग एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद डूब रहे हैं। किनारे पर खड़े लोग सब कुछ देखते रह जाते हैं। किसी के हाथ में फोन है, लेकिन दिमाग सुन। कुछ सेकंड पहले जो जगह खुशी से भरी थी, अब वहां सिर्फ डर है। 6:42 पहली कॉल कंट्रोल रूम में जाती है। पुल गिर गया है, लोग पानी में हैं। फोन लगातार बजने लगते हैं। हर कॉल एक नई कहानी, एक नई चीख। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह सब रोका जा सकता था? क्या वो इनपुट जो 6:32 पर आया था, अगर तुरंत एक्शन लिया जाता तो क्या 6:40 का यह हादसा टल सकता था? रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। स्थानीय लोग सबसे पहले पानी में कूदते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंचती है, फिर एनडीआरएफ को बुलाया जाता है। अंधेरा बढ़ रहा है, लेकिन समय कम है। हर सेकंड किसी की सांसों की कीमत तय कर रहा है। टॉर्च की रोशनी पानी पर पड़ती है और उसमें तैरते लोग दिखाई देते हैं। कुछ हाथ मदद के लिए उठते हैं, कुछ धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। हर बचाया गया इंसान एक उम्मीद है, लेकिन हर गायब होता चेहरा एक डर। जांच शुरू होती है। पहला सवाल, क्या पुल को खोलने से पहले उसकी पूरी जांच हुई थी? क्या लोड टेस्ट किया गया था या सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की गई थी? मरम्मत किसने की थी? क्या वो कंपनी योग्य थी या सिर्फ जल्दी में काम खत्म किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो चेतावनी सच में नजरअंदाज की गई थी? फाइलें खुलती हैं, रिपोर्ट सामने आती हैं और धीरे धीरे एक सच्चाई आकार लेने लगती है। एक ऐसी सच्चाई जिसमें कई छोटी गलतियां मिलकर एक बड़े हादसे में बदल गईं।
भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, स्ट्रक्चर की जांच अधूरी थी और चेतावनी समय पर नहीं सुनी गई। लेकिन ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, ये एक सोच थी। जहां कुछ नहीं होगा सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, जहां छोटी चेतावनियों को हल्के में लिया जाता है और जब सच सामने आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। मोरबी की उस शाम सिर्फ एक पुल नहीं टूटा, टूटा भरोसा, टूटी जिम्मेदारी और टूट गई सैकड़ों जिंदगियां। लेकिन आज भी एक सवाल हवा में तैर रहा है, अगर 6:32 की वो चेतावनी 6:33 पर ही गंभीरता से ली जाती, तो क्या 6:40 का ये हादसा कभी होता? क्योंकि कभी कभी आपदा अचानक नहीं आती, वो पहले संकेत देती है, समय देती है, मौका देती है। लेकिन जब हम उस मौके को खो देते हैं तो फिर इतिहास सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या ये रोका जा सकता था?